तो बड़ी खबर इस वक्त वाघा बॉर्डर पहुंचे विंग कमांडर अभिनंदन। अभिनंदन का इंतजार कर रहे हैं भारत के पूरे लोग। भारतीय पायलट अभिनंदन को रिहा करेगा पाकिस्तान। अभिनंदन के लिए लोगों की नजरें यहां पर टिकी हुई हैं। वाघा बॉर्डर से प्लेन के जरिए सीधे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो अभिनंदन के इंतजार में पूरा देश है और सभी इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देखना चाह रहे हैं एक झलक अभिनंदन की। सेना की 4 गाड़ियां वाघा बॉर्डर पर पहुंच चुकी हैं और जो लोग आज बीटिंग रिट्रीट देखने के लिए पहुंचे थे वो इस वक्त शायद अपनी आंखों से अभिनंदन को देख पाएंगे। पूरा देश इस वक्त अभिनंदन के लिए है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तो सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं वाघा से। पाकिस्तान आज रिहा कर रहा है कैप्टन विंग कमांडर अभिनंदन को। तो वाघा बॉर्डर पहुंचे विंग कमांडर अभिनंदन के इंतजार में है वाघा बॉर्डर के भारत के इस तरफ सारे लोग। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, परिजन उनके पहुंच चुके हैं। तो वाघा बॉर्डर पहुंचे विंग कमांडर अभिनंदन। 2 दिनों बाद पाकिस्तान रिहा कर रहा है। तस्वीरें आप देखिए, ये गाड़ियां पहुंच रही हैं वाघा बॉर्डर जिसमें है विंग कमांडर अभिनंदन। सकुशल भारत पहुंचने पर तमाम भारत के जो लोग हैं वो स्वागत के लिए तैयार हैं, एक झलक देखने को बेताब हैं। तो पाकिस्तान रिहा कर रहा है विंग कमांडर अभिनंदन को। वाघा बॉर्डर पहुंचे विंग कमांडर अभिनंदन। तो अपने वाघा बॉर्डर में इस तरफ जिधर से भारत की सीमा है, लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब अटारी का बॉर्डर क्रॉस करके अभिनंदन अपने देश पहुंचे। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो लाहौर होते हुए पहुंचती है वाघा बॉर्डर के लिए। और अब कुछ पलों का ही इंतजार, जब अभिनंदन अपने देश पहुंचेंगे, अपने देश में प्रवेश करेंगे वाघा बॉर्डर से और लोग उन्हें देख पाएंगे, उनका स्वागत कर पाएंगे। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वाघा बॉर्डर की। आप देखिए, एक हुजूम सा उमड़ पड़ा है अभिनंदन की एक झलक के लिए कि कब पाकिस्तान की सीमा पार करके वो भारत पहुंचेंगे। वाघा बॉर्डर के बारे में बताते चलें कि भारत के अमृतसर और पाकिस्तान के लाहौर के बीच ग्रैंड ट्रंक रोड पर स्थित है ये वाघा गांव, जहां पर दोनों देशों की सीमा यहां से गुजरती है। और ये एकमात्र ऐसा थल मार्ग है जहां पर भारत और पाकिस्तान को पार करने का यही एकमात्र निर्धारित स्थान है। तस्वीरें आप देखिए, इस वक्त वाघा बॉर्डर पहुंचे हैं विंग कमांडर। इंतजार कुछ और पलों का जब हम देख सकेंगे कैप्टन अभिनंदन को। तो पाकिस्तान रिहा कर रहा है विंग कमांडर अभिनंदन को। रिटायर्ड ब्रिगेडियर बीके पोनवार हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। पोनवार जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही खास पल है ये भारत के लिए। वाघा बॉर्डर की तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, इंतजार में है अभिनंदन के। कैसा ये पल होता है जब एक हमारा सेना का जवान वापस लौटता है सुरक्षित? एक अपने पूरे हिंदुस्तान के लिए एक बहादुरी का मिसाल है। हमारा अभिनंदन, विंग कमांडर अभिनंदन पूरे हिंदुस्तान के लिए बहादुरी का मिसाल है। उसने हिंदुस्तान के लिए हवाई हमला किया, अपने हिंदुस्तान की जमीन के ऊपर दुश्मनों का हमला होता उसको विफल किया, उसके F-16 को मार गिराया और खुद को भी अगर गोली लग गई तो कैसे बचाव करना चाहिए, बचाव करके पैराशूट से वो ड्रिफ्ट हो गया, हवा के झोंके से NC के पार चला गया और वहां पर भी जाके हर वक्त आक्रामक कार्रवाई करी डॉक्यूमेंट्स के साथ उनको, ताकि दुश्मन के पास ना जाए और उनकी भीड़ जो इकट्ठी हो रही थी उसको तंग करने के लिए। और कितने आत्मविश्वास से हमारे बहादुर सिपाही ने वहां पर बयान किया हर चीज का कि मैं विंग कमांडर हूं और मैं ये मेरा नाम है और ये मैं हूं और इसके आगे मैं आपको नहीं बता सकता हूं। उन्होंने तमाम सारी चीजें पूछी, आपका क्या ठास था, आप कहाँ से आ रहे थे, कहाँ के रहने वाले हैं। तो जो आदेश उनको है, हम लोगों को सेना में अगर प्रिजनर ऑफ वॉर होते हैं तो वही बताया गया और कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं उनके चेहरे के ऊपर। एक जैसा आत्मविश्वास वाला सिपाही होता है, भले ही वहां पर उस मुल्क में चला गया, उनको पूरा भरोसा था
कि वो वापस जल्द से जल्द हिंदुस्तान आ जाएंगे, जी। क्योंकि हमारी जो कन्वेंशन है लड़ाई के, और इस प्रकार से कोई रह जाते हैं, दूसरे सरहद पार हो जाते हैं, तो पार करके उनको वापिस ही भेजना एक मुल्क की जवाबदारी है। तो पाकिस्तान ने किया तो किया इसलिए क्योंकि उनके ऊपर चारों तरफ से डिप्लोमेटिक दबाव और सेना का दबाव और तमाम उनके जो पोनवार जी जिस तरीके से अभिनंदन ने हौसला और जज्बा दिखाया, और यही वजह है शायद कि तीनों सेनाएं हमारी पूरी दुनिया में अपना एक मिसाल रखती हैं, अपना एक नाम रखती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये नाम है। अब याद दिलाते हैं 71 की लड़ाई में भी हमने तमाम प्रिजनर ऑफ वॉर लिए थे। मैं खुद ढाका में गया था, ढाका में लड़ते हुए गए थे, जमालपुर, टंगेल और आगे से जो पैराट्रूपर्स ड्रॉप हुए थे उस समय की बात है। वहां से भी हम प्रिजनर ऑफ वॉर लाए थे। मैं खुद एक प्रिजनर ऑफ वॉर को कर्नल को लेके गया था हवाई जहाज से, ढाका से कलकत्ता और कलकत्ता से दिल्ली लेके आया था, जो कर्नल इंटेलिजेंस ईस्टर्न कमांड, उसका नाम था एजाज अहमद। उसकी बात करनी थी, उसका इंटरोगेशन करना था, जल्दी जल्द लेके आए थे। और एक छोटी सेरेमनी होती है कि फिजिकली फिट हैंड ओवर हो गया प्रिजनर, और उस हिसाब से यहाँ पर भी मेडिकल उनकी रिपोर्ट और लेके, और ये तो एक बहादुर सिपाही है और यहाँ पे आ जाएगा, अपने पास बस पहुंचने वाला है। उसके कितना परिवार कितना बहादुर है, उनके माँ बाप और सब लोग पूरे सेना में, वायु सेना में अपना सर्विस दे रहे हैं और नाम कमाया है। पिताजी उनके एयर मार्शल हैं, कितनी अच्छी बात है, ये उनके सपूत ने ये काम किया है, उनके कितना गर्व होगा अपने लड़के के ऊपर। पोनवार जी उनके माता पिता की अगर बात अभी आप साइड में रख दें तो आप देखिए कि देश के कोने कोने से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि लोग स्वस्फूर्त घर से बाहर निकल रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, नगाड़े बजा रहे हैं। ये जज्बा है, सेना के प्रति हमारा सम्मान है, जिसमें पूरा देश एकजुट हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरा देश हर जगह, यहाँ पर भी जगह जगह पर राष्ट्रीय ध्वज लेकर कह रहे हैं हमारा बहादुर सिपाही। जैसे वो खुद हर एक देशवासी उनके रूप में उतर गया है, हर एक देशवासी के अंदर वो एक बहादुरी का जज्बा पैदा हो गया है कि हम भी ऐसा करेंगे उनके मुताबिक। पोनवार जी आप बने रहे मेरे साथ में, कुछ ऐसे पलों की चर्चा मैं आपसे लगातार करूंगी, लेकिन दर्शकों को तस्वीरें भी मैं दिखा देना चाहती हूं, क्योंकि ये एक ऐसा समय है जब पूरा देश देशभक्ति से